हिंदू हिजा है जो सनातनीय संस्कृति को बचाने का और उसको संरक्षित रखने का प्रयास नहीं करता, वो हिंदू नहीं, दोगले की औलाद है। अब हिजड़ा कौन है ये अंदाजा लगाइएगा। जिस तरह से ये हिजड़े समाज को अपमानित व्यक्ति कर रहा है, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि हिजड़ा कौन है। मेरी जानकारी में अगर कुछ हिजड़े भीख भी मांगते हैं तो मैं उसे सम्मान मानता हूं कि कम से कम भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी को अंधविश्वास में डाल के नहीं। ये बाबा क्या कर रहा है देखिए। समीटा की माल लगाई जाए इसे। मैं चंद्र इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान, पहचानू मैं। सेनापति तत्क्षण हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तू? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है ये तू? तू चैलेंज देगा? उठा उठा फेंका जाए सेनापति तत्क्षण, आदेश है। और मार लगाई जाए इसे, उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। और मार लगाई जाए इसे, गले में मारो इसके, गले में मारो इसके, और तेज मारो इसके गले में, कपाड़ में मारो इसके, सिर में मारो इसके, और सिर में मारो इसके, और पागल करो इसे। इसी के ऊपर पटको, इसी के। तुम लोग चलो दूर, तुम लोग चलो दूर, और मारो इसे, और मारो इसे, मारे लग जाएगा अभी। मैं तरफ हूं। आपने देखा इस बाबा को, ये कह रहा है कि तू उठ जा, सेनापति तुम उठो, इसको मारो, उठा उठा के पटक दो। इसके अंदर ये पता है ये किसी झूठे आदमी को आदेश दे रहा है और इस व्यक्ति को ड्रामा क्लास से बुलाया गया है। कि कैसे बुलाया गया है, जिस तरह से ये उछल रहा है, उछलते हुए आप इसे देख रहे होंगे। बार बार ये कह रहा है मैं बच्चा नहीं पैदा करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। कहां से इतने सस्ते ड्रामा वाले को बुलाया जाता है और जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इस बाबा के पास लाया जाता है। इस बाबा का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं मैं। ये बाबा बागेश्वर धाम नाम से एक मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। सेतुलाल गर्ग इसके बड़े बाबा थे और वहीं से इनका शुरू होता है। 26 साल इनकी उम्र है। खुद को धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, कथावाचक बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। लेकिन असल में जो धंधा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धंधा करता है आदमी। धंधा जो चलता है असल में इस व्यक्ति का, वो झाड़ फूक से चलता है। ये झाड़ फूक करने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए लोगों को बुलाता है और उसके बाद से चीजें बताता है। ये कहता है कि मुझे पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाले को क्या दिक्कत है। सुनिए क्या कह रहा है ये। माताओं में से आया है, यहाँ से आया है, रोशनी नाम की। ये दरबार अब ऐसा लग रहा है यहाँ किसी को आपको यहाँ नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अब यहाँ बिना टोकन के दरबार में पता बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम लंका में भी दरबार के क्षेत्र में बैठ जाओ, वहां से तुम्हारा नाम पूजनीय पिताजी का नाम लेकर के बुला करके अर्जी लगा दी जाएगी। तुमने यहाँ नाम तो नहीं लिखवाया था किसी को? झूठ तो नहीं बोल रहे? किसको? नंबर नहीं आया? मतलब आजकल में तो नहीं लिखवाया, 4-5 दिन में तो नहीं लिखवाया, किसी को बताया तो नहीं? चलिए क्या प्रश्न है आपका? शरीर में सवारी आती, गला पकड़ता है, दर्द बनाता, प्रेत बाधा का कारण है। रोशनी आपका नाम है। दीनदयाल उर्फ दद्दू नाम के तांत्रिक ने क्रिया की है। गंदी विद्या है, कट जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद है। 2018 से दिक्कत बनी हुई है और रात्रि के समय गंदी हरकत करता है। हम माइक के कारण और मंच के कारण बोल नहीं पा रहे, आप हमारी भाषा समझ रही हो। रात्रि को गंदी हरकत करता है और जिंद जैसा आता है, साक्षात रात को आता है। किसी अन्न को, परिवार को, पति को लेटने नहीं देता, यही हरकत करता है। गंदा प्रेत जिंद है, कट जाएगा, आज से हरकत नहीं करेगा, जाओ आशीर्वाद। समझ में आया? ये बाबा दावा भी करता है, ये व्यक्ति की परेशानी पहले जान लेता है और उस पर लिख देता है। बाबा की फोटो भी तमाम फिल्म स्टारों की तरह है। इसका भी अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पे खूब प्रचार करता है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक पर बाबा लोग आ गए हैं और उसी पे अपना राग जो है अलापते हैं और उसी पे जादू टोना सब कर देते हैं और लोगों को वहीं से बुला लेते हैं। और कहता है कि अगर यूट्यूब देखते देखते भी आपका मन यहाँ पे अर्जी लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और 2-4 एक्टर टाइप के लोगों को भी बाबा पकड़े रहते हैं जो उनकी बातें, जो जिस तरह से वो कहलवाना चाहते हैं वो कहते हैं। सुनिए ये लोग कह ही रहे हैं। बोलने लायक नहीं है, मतलब बिल्कुल ही एकदम भगवान का मतलब दूसरा रूप, मतलब गुरुजी है। मंगलवार के दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं पूरा हिल गया। तो पहले तो बहुत शीघ्र समय में
मिलना हो जाता था, परंतु वर्तमान में संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों में भी, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों में श्रद्धालुगण वहां से आकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं। इस कारण से भीड़ होने के कारण एक टोकन नंबर की व्यवस्था है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, 2 साल पहले इस बाबा के कथा में 4 लोग दिखाई दे रहे होंगे, 10-12 लोग गिनती के दिखाई दे रहे होंगे। आज इसकी कथा में इतनी भीड़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अंधविश्वास फैलाओ, सोशल मीडिया पे मार्केट बनाओ और लोगों को बुलाओ। लोगों से कह दो कि हमारे वहां आते शुगर ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी, तमाम बीमारियां मैं तो झाड़ फूक के ठीक कर देता हूं, आपकी समस्या तो मैं ऐसे ही जान लेता हूं। भैया, इंजीनियरिंग की कोई जरूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए और देश में तमाम टेक्नोलॉजी को बंद कर देना चाहिए और इस बाबा को उसका प्रधान बनाना चाहिए। लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं और इस बाबा के वहां चले जाते हैं। अगर इतना ज्यादा बाबा ज्ञानी है तो वैष्णो देवी में डेली एक्सीडेंट हो जाता है, उसको क्यों नहीं? केदारनाथ जाते समय गाड़ी रास्ते में गिर जाती है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रोपवे गिर गया। ये बाबा पहले नहीं बता पा रहा था? समस्या अगर इतनी जान लेता है तो पढ़ के झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को बता दिया होता कि तुम्हारे वहां यह दिक्कत होने वाली है। भारत पाकिस्तान से हमला करता है, पाकिस्तान भारत पे हमला करता है, उसमें सैनिक मारे जाते हैं, पहले बता देता भाई यहां से हमला होने वाला है और उनकी समस्या भी दूर हो सकती है। इतना बड़ा अंधविश्वास का ये खेल है जिसमें ये, इसके मुताबिक मैं बता रहा हूं, मैं खुद नहीं बता रहा हूं, एक कमरे में रहने वाला ये बाबा जो अपना धंधा शुरू करता है और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहलता है, बड़े बड़े मंच लगते हैं, खुद खाने का कभी ठिकाना नहीं था, ये खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए। उनका प्रारंभिक जीवन भीषणतम गरीबी के बीच व्यतीत हुआ। एक कच्चे कमरे में ही 5 लोगों का उनका पूरा परिवार गुजर बसर करता था। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार होने के कारण पूरे परिवार की जीविका पूजा और अनुष्ठान कराने के बाद मिलने वाली दक्षिणा पर ही निर्भर करती थी। 12 वर्ष की अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज्यादा गंभीरमय, अति से ज्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र पहने। देखा, खुद खाने का कभी ठिकाना नहीं था, खुद रहने का ठिकाना नहीं था और आज प्रसाद फ्री में बंटवा रहे हैं। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, माइक से, कैमरा से, कैमरामैन को कहता है माइक दीजिए, माइक वाले को कहता है, सिक्योरिटी लगी हुई है बाबा के पास, बाउंसर लगे हुए हैं बाबा के पास। कहां से आता है ये पैसा? कौन लाता है ये समझना पड़ेगा। ये सिस्टम है, ये हमारा ही पैसा है, आपका पैसा है। अंधविश्वास के चक्कर में जाते हैं और सारा पैसा बाबा के चरणों में जाते थे और ये लोग इसको धंधा बना के रखे हैं। आज ये 26 साल का धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है, इसका देखी देखा कल कोई दूसरा शास्त्री बनेगा और दूसरा नया आडंबर पैदा करेगा। असल में ये धर्म के रक्षक नहीं होते हैं, ये धर्म के नाम पे नफरत भी फैलाता है। पहले इसका एक वीडियो देखिए। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। असल में ये धर्म के रक्षक नहीं होते हैं, ये धर्म के भक्षक होते हैं। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, मैं हिंदू धर्म का हूं, कहीं भी कोई ऐसा विश्वास नहीं है जहां पे किसी को विश्वासघात या अंधविश्वास किया जाए। और ये उसी अंधविश्वास का कहता है, खुद को पता नहीं यमराज को सेनापति बनाया हुआ है और कहता है हनुमान जी हमारे कान में बता के जाते हैं, हनुमान जी इनके लिए खास बैठे हुए हैं, इन्हीं को कान में बता के जाते हैं। ऐसे बाबाओं का बहिष्कार कीजिए। कुछ दिन बाद जब इनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगते हैं तब ऐसे ही बाबाओं पे लोग हिंदू धर्म पे आरोप उठाने लगते हैं, हिंदू धर्म पे उंगली उठाने लगते हैं। बताते हैं हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं। हिंदू धर्म के लोग बड़े सौम्य और सुंदर व्यक्ति होते हैं, जो वसुदैव कुटुंबकम को पूरे दुनिया को मानने की बातें रखते हैं, जिनके वहां थाली में भोजन एक साथ खाई जाती है। और ये बाबा नफरत फैलाने की बात करता है, बुलडोजर चलाने की बात करता है और अंधविश्वास फैलाने की बात करता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मुझे पता है ये बाबा अगर वीडियो देखा तो बड़ा गुस्सा होगा, हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दे, लेकिन चूंकि ये अंधविश्वास फैला रहा है और मेरा काम है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों के खिलाफ जाकर इनको दुनिया को दिखाना, इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अंधविश्वास से दूर रहिएगा और ऐसे बाबाओं से एकदम दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसे बाबाओं की उत्पत्ति लगातार हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।